तो यहां से इन्होंने कब्रों का उत्खनन किया और कब्रों के उत्खनन करने के बाद में यहां से क्या मिले, लोहे के उपकरण इन लोगों को मिलते हैं। और महापाषाण काल की संस्कृति के अंतर्गत लोहे के उपकरणों के साथ साथ इन पुरातत्वविदों को यानी इन इतिहासकारों को, इन भूवैज्ञानिकों को और जो थे इनको क्या मिला। और यहां से देखो लोहे के कवर के साथ साथ क्या मिले, घोड़े के कंकाल, घोड़े के कंकाल भी यहां से मिले। ठीक है, ये आप लिख लेना, महापाषाण काल के ही अंतर्गत हमारे। और यहां से देखो पत्थर और सोने के क्या क्या गहने भी मिलते हैं महापाषाण काल संस्कृति। अब ये जो लोग थे ये क्या करते थे कि मरे हुए व्यक्ति को, ये लोग क्या करते थे, मरे हुए व्यक्ति को गांव यानी आबादी से बहुत दूर पत्थरों के बीच में जाकर दफनाते थे और फिर पत्थरों को उनके ऊपर रखते थे। ये जानकारी भाई, ये जो जानकारी है महापाषाण काल की संस्कृति की, क्या ये वाकई में ही पत्थरों के बीच में मृतक को दबाते थे और पत्थरों से ढक देते थे, यानी एक कवर टाइप बनाते थे? इसकी जानकारी जो हमें है वो भारत के, अगर मैं बात करूं भारत की ही बात कर रहे हैं, तो ये भारत में कहा, महाराष्ट्र के नागपुर के पास, महाराष्ट्र के नागपुर के पास में हमें इसके साक्ष्य मिलते हैं। मास्की, इसके बाद में क्या है, मास्की कहां पड़ता है तो मेरे प्यारे साथियों वो पड़ता है कर्नाटक। मौखिक बता देता हूं, लिख लेना, नागा अर्जुन कोंडा। ठीक है, इसके बाद में नागा अर्जुन कोंडा। ठीक है, ये वो स्थल है जहां से हमें महापाषाण काल संस्कृति के जानकारी मिलती है। आंध्र प्रदेश में कहां पर, देखो आंध्र प्रदेश में है इसका आदिचन ठीक है, आदिचनल्लूर, ये क्या है, आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो यहां ये स्थल है और तमिलनाडु में और केरल में भी ये महापाषाण काल संस्कृति के बारे में हमें जानकारियां मिलती हैं। कब्रों की खुदाई से हमें यहां से और कौन सी जानकारियां मिली, कौन कौन से साक्ष्य हमारे इन महान पुरातत्वविदों को मिले। ठीक है, तो यहां से क्या है, कब्रों के में से हमें इस संस्कृति के, महापाषाण काल संस्कृति के काले और लाल मृत भांड मिले। कौन से, काले और लाल मृत भांड। लेकिन इनमें भी कुछ बर्तन इनके प्रमुख थे, यानी रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाले बर्तन भी इनके शामिल थे। वो कौन कौन से बर्तन हमें यहां से मिलते हैं, तो देखो छिछली तस्तरियां, प्याले, ठीक है ना, छिछली तस्तरियां, प्याले, गहरे और गोल आधार के, ठीक है ना, गहरे और गोल आधार के, ठीक है ना। इनके ऊपर क्या थे, इन बर्तनों को ढकने के लिए भी दस्ता गुंडी, एक तो दस्ता गुंडी वाले ढक्कन भी इन बर्तनों के हमें महापाषाण काल संस्कृति से मिलते हैं। इनके रखने के लिए, इन बर्तनों को भी महापाषाण काल संस्कृति के समय में रखने के लिए क्या था, इनके स्टैंड बनाए गए थे। यानी वो लोग हमसे काफी ज्यादा आगे थे उस समय भी, जो हम आधुनिक समय में आज बर्तनों के लिए या किसी भी चीज के लिए स्टैंड बनाते हैं, तो महापाषाण काल संस्कृति में भी लोगों के पास में उनको रखने के लिए गोल स्टैंड बने, इसके साक्ष्य हमें मिलते हैं। पानी के बड़े मटके भी हमें महापाषाण काल संस्कृति में मिलते हैं। भारत की और अगर हम बात करें इस संस्कृति के साथ साथ, हमें देखो जूना पानी से मध्य भारत और दक्षिण भारत से हमें क्या है कि यहां से तांबे के और लोहे के और कांसे के भी साक्ष्य मिलते हैं। कहां से, महापाषाण काल संस्कृति के साथ साथ हमें तांबे और कांस्य और लोहे के भी हमें साक्ष्य मिलते हैं। वो क्यों मिलते हैं उसके बारे में भी हम थोड़ा सा जान लेते हैं। क्योंकि लोहे काल जो था, मौखिक बता देता हूं, आप नोट कर लेना, लोहे काल जो था वो 1100 ईसा पूर्व में प्रारंभ होता है, ठीक है ना, और महापाषाण काल संस्कृति जो है वो 1000 ईसा पूर्व में प्रारंभ होती है। ठीक है, इसलिए
इन सभी के। और ताम पाषाण काल संस्कृति, ये भी याद रखना, क्योंकि हड़प्पा की संस्कृति भी उस समय शुरू होकर विलुप्त हो चुकी थी, लेकिन ताम पाषाण काल संस्कृति उस समय से लेकर जारवे संस्कृति तक रही थी। तो इसलिए इन सभी संस्कृतियों के मिले जुले उपकरण, औजार और बर्तन हमें यहां से भी मिले थे। इसकी अगर बात करें, देखो अन्य वस्तु जो हमें यहां से मिलती हैं तो वो क्या मिले, लोहे की वस्तुएं मिलती हैं। तो लोहे के तीर और लोहे काल की जो वस्तुएं यानी लोहे के उपकरण की जो वस्तुएं मिली, एक तो लोहे के तीर यहां से मिले और सीप जड़ी हुई कुल्हाड़ियां यहां से मिलती है, और लोहे के त्रिशूल भी हमें महापाषाण काल संस्कृति के अंतर्गत मिलते हैं। अब और बात करें, मैंने अभी आपको बताया, क्योंकि ये जो काल था मैंने आपको पहले भी बताया, फिर मैं एक बार बता देता हूं कि इनके साथ साथ और भी संस्कृतियां उस समय पूरे भारत में प्रचलन में थी, यानी और संस्कृतियों का भी प्रारंभ भारत में हो चुका था। जैसे मैंने अभी आपको मौखिक स्तर पर बताया, ताम्रपाषाण काल संस्कृति, हड़प्पा, वैदिक संस्कृति, ये सभी अपने समय पर चलकर और विलुप्त होती जा रही थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल जब तक चल रहा था, क्योंकि देखो लोहे काल 1100 ईसा पूर्व और महापाषाण संस्कृति 1000 ईसा पूर्व, उत्तर वैदिक काल 1000 ईस्वी के बाद, ईसा पूर्व के बाद में शुरू हो जाता है। और ताम्रपाषाण संस्कृति देखो शुरू यानी नवपाषाण काल के बाद शुरू होती है और जारवे संस्कृति तक ताम्रपाषाण काल संस्कृति, और उसको जिसको हम जारवे संस्कृति कहते हैं वो ताम्रपाषाण काल के ही संस्कृति के अंतर्गत चली आती है। ठीक है, तो ये क्या है कि एक साथ पूरे भारत में कहीं ना कहीं किसी न किसी स्थान पर ये संस्कृतियां, ये सभ्यताएं प्रचलन में थी। ठीक, अब हमने क्या देखा कि यहां से हमें महापाषाण काल संस्कृति से हमें लोहे के उपकरण भी मिले और ताम और कांसे के भी उपकरण मिले। लोहे के उपकरणों में देखो तीर के फलक, सीप जड़ी कुल्हाड़ियां और लोहे के त्रिशूल मिलते हैं। बात करते हैं तांबे और कांसे की, तो यहां से हमें घंटियां मिली हैं और पत्थरों के मनके यहां से हमें मिलते हैं। बात करते हैं महापाषाण काल की संस्कृति में हमें और हमारे पुरातत्वविदों को और क्या क्या चीजें मिली, तो यहां से क्या है कि हमें कुछ ऐसे साक्ष्य भी मिले जहां जो कि हमारे जो मानव थे उनसे संबंधित थे। यहां पर जो मानव रहते थे वो 3 तरह के समाधान करते थे। समाधान यानी मृतक के मरने के बाद में वो जो उनका अंतिम क्रिया करते थे वो किस प्रकार से यहाँ प्रचलन में थी। तो देखो नंबर 1 यहां पर था आंशिक समाधान। ठीक है, आंशिक समाधान। आंशिक समाधान का मतलब क्या है कि ये जो लोग थे यहां मृतक के मरने के बाद उसका उसकी आधी क्रिया करते थे और बचे हुए उसके शरीर को चील, कौओं और जंगली जानवरों के लिए खाने के लिए छोड़ देते थे। इस तरह के समाधान को क्या कहते थे, आंशिक समाधान। ठीक है, नंबर 2 पूर्ण समाधान। पूर्ण अगर समाधान की बात करें तो महापाषाण काल संस्कृति के अंतर्गत इस पूर्ण समाधान में क्या होता था कि इंसान का यानी मृतक का पूरी तरह से समाधान यानी क्रिया की जाती थी, यानी उसे पूर्ण तरीके से जला दिया जाता था और या फिर पूरी तरह से उसे दफना दिया जाता था। उस क्रिया को क्या कहते थे, पूर्ण समाधान। तीसरा जो था यहाँ पे प्रचलन में था वो था कलश। ठीक है, कलश समाधान। कलश समाधान किस प्रकार से होता था इस संस्कृति के अंतर्गत, तो कलश समाधान में क्या होता था, कभी कभी जो मृतक मरता था, व्यक्ष आदमी मरता था, उसकी हड्डियों को या उसकी राख को ये मटके में भरकर फर्श के नीचे दबा देते थे, उसे कहते थे कलश समाधान। दूसरा क्या था कि यहाँ पर जो बच्चे मर जाते थे उनको मटके के अंदर, बड़े बड़े घड़ों के मटके के अंदर भरकर उन्हें दफना दिया जाता था, उसको भी क्या कहते थे, कलश समाधान कहते थे। अब इनके जो कुछ स्थल हैं कहां पर ये समाधान के हमें साक्ष्य मिलते हैं, तो देखो इसके जो कलश समाधान के जो प्रमुख स्थल थे वो नागार्जुनी कोंडा, मास्की, अदिनचनलूर,
पुदको, यंगल और हुन्नूर आदि ऐसे स्थल है जहां से हमें इस प्रकार के समाधानों के साक्ष्य मिलते हैं। अंत्येष्टि सामग्रियां, अंत्येष्टि सामग्रियों के भी हमें यहाँ से महापाषाण काल संस्कृति के साक्ष्य मिलते हैं। ये सामग्रियां किस प्रकार से होती थी? ये जो सामग्रियां थी यहाँ से हमें क्या मिले? देखो, मिट्टी के बर्तन और लोहे के उपकरण, या तो ये कब्रों में मिलते थे, मृतक के बाद में उनकी कब्रों में मिट्टी के बर्तन, ये जो सामग्री है अंत्येष्टि सामग्री, या तो उनकी कब्रों में मिलती थी या कब्रों के बाहर स्मारकों के पास में ये रखी हुई मिलती थी। अब महापाषाण काल संस्कृति के अगर लोगों की बात करें कि वो खेती या कृषि किस प्रकार से करते थे, तो ये जो लोग थे, ये इन लोगों ने सबसे पहले क्या है भाई, ये संस्कृति दक्षिण भारत संस्कृति के नाम से ज्यादा जानी जाती है, क्योंकि दक्षिण भारतीय महापाषाण काल संस्कृति के नाम से ये ज्यादा जानी गई है। तो ये जो लोग करते थे, धान उगाते थे, और धान के साथ साथ ये लोग रागी की फसल भी उगाते थे। अब इतिहासकारों की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले इतिहासकारों की, तो जो इतिहासकारों ने इस काल को यानी महापाषाण काल संस्कृति को जो काल निर्धारण किया है इतिहासकारों ने, वो 1000 ईसा पूर्व से प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व तक किया है। अब देखो, 1000 ईसा पूर्व से लेकर प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व तक ये इतिहासकारों का मानना है कि महापाषाण काल संस्कृति विराजमान थी। अगर प्रथम शताब्दी तक अगर हम इस काल को माने तो देखो उसके अंतर्गत क्या आ जाता है। देखो 600 ईसा पूर्व, देखो आदि इतिहास, मैंने आपको पहले भी बताया, आदि इतिहास जो शुरू होता है वो नवपाषाण काल के बाद में। आदि इतिहास में हम किस किस को पढ़ते हैं? तो हमने हड़प्पा और वैदिक सभ्यता पढ़ते हैं, और उसके बाद में उत्तर वैदिक काल भी पढ़ते हैं, और उत्तर वैदिक काल के बाद में क्या है, ये 600 ईस्वी तक थी, 600 ईसा पूर्व तक ये आदि इतिहास रहता है। महापाषाण काल की संस्कृति का जो समय इतिहासकारों ने रखा वो कितना, 1000 से प्रथम शताब्दी। तो इसके बाद अगर हम प्रथम शताब्दी तक ये महापाषाण काल संस्कृति अगर रहती थी नहीं, अगर थी, जो कि इतिहासकारों के मुताबिक है, तो इसके अंतर्गत हम यानी कि एक तरफ तो महापाषाण काल संस्कृति थी, और उसके बाद में 600 ईस्वी में 16 महाजनपदों का उदय हो गया, और हकामी साम्राज्य ने भारत पर आक्रमण करा, जैन धर्म भी शुरू हो जाता है, बौद्ध धर्म भी यहाँ पर फिर शुरू हो जाता है, उसके बाद में हर्यक वंश भी आ जाता है ना, उसके बाद में नंद वंश भी आ जाता है, मौर्य वंश भी आ जाता है, पुष्प शुंग मित्र वंश भी आ जाता है। तो कुल मिला के ये है, अगर ये 1000 ईसा पूर्व से प्रथम शताब्दी तक ईसा पूर्व तक महापाषाण काल संस्कृति रही, तो इसके अंतर्गत हम बहुत सारे जो वंश थे उनके बारे में भी हम जान सकते हैं। वो क्यों जान सकते हैं? क्योंकि एक तरफ तो महापाषाण काल संस्कृति चल रही थी, दूसरी तरफ ये वंश भी भारत में आ चुके थे। तो मेरे प्यारे साथियों, चैनल मेरा नया है, इसे मेरी वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।